ओके, सो आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं गैलेक्सी बुक 3। सो बेसिकली दिस इज अ टच स्क्रीन लैपटॉप। तो नाम से दिखता होगा यहाँ पे 360 विच इज़ अ कन्वर्टेबल। अब कन्वर्टेबल लैपटॉप नए नए हैं, बहुत टाइम से आ चुका है मार्केट में। द रीज़न आई बॉट दिस इज़ बिकॉज आई एम एन एजुकेटर। मुझे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रीन के ऊपर। तो अब तक मैं मैक यूज़ कर रहा था, जहाँ पे मैकबुक पे मैं स्क्रीन शेयर करूँगा और आईपैड पे लिखूँगा, बट कहीं ना कहीं यू हैव टू कैरी 2 डिवाइस। तो सोचा कि क्यों ना एक ही डिवाइस के ऊपर हम सब कुछ कर सकें। मेरा पहला ऑप्शन था माइक्रोसॉफ्ट सरफेस, बट उसके डिवाइसेस इंडिया में इतना अवेलेबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड वी हैव डेल का है, HP का है, बट वही प्रॉब्लम है कि इंडिया में सारे यूनिट्स अवेलेबल नहीं होते। तो जो मुझे जो बेस्ट लगा वो था गैलेक्सी बुक 3। अगेन आई एम बिग स्पेक्टिकल इन टर्म्स ऑफ सैमसंग व्हेन इट कम्स टू लैपटॉप। हाँ, उनके फ़ोन्स अच्छे होते हैं, बट कुछ मैंने रिव्यूज़ चेक किए थे ऑनलाइन, तो जहाँ समझा कि यार ये लैपटॉप भी अच्छा है, तो ट्राई करते हैं इसको ओपन करके। तो सबसे पहले इसका हम सील निकाल देंगे यहाँ से। नॉट अ प्रोफेशनल अनबॉक्सर, तो मेरे पास तो सारे किट नहीं है जो नॉर्मली किट होने चाहिए एक अनबॉक्सिंग के लिए। सो दिस व्हाट इट सेज, गैलेक्सी बुक 3 प्रो 360। इनफैक्ट ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। इसके पहले हम एक शॉप में गए थे जहाँ पे हमने उनको बोला भी था कि हमें बुक 3 प्रो 360 चाहिए, पर जो उन्होंने यूनिट निकाला था बाहर वो था सिर्फ प्रो। वी ऑलमोस्ट रीच टू द बिलिंग काउंटर, बट बच गए यार बाद में। ठीक है, तो सब सीलिंग पे ब्रेक कर देते हैं। एंड हियर वी गो। कूल। सबसे पहले ये दिस इज अ 16 इंच लैपटॉप। आई वाज लुकिंग फॉर 14, बट अनफॉर्चुनेटली सैमसंग में अगर हाई एंड स्पेक्स चाहिए और कन्वर्टेबल चाहिए तो यही एक ऑप्शन था। हाँ, इन टर्म्स ऑफ लिनोवो उनके पास एक अच्छा ऑप्शन था 14 इंच का, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ टच आई थिंक सैमसंग वर्क्स वेल। और ये आता है उसके साथ S Pen। ठीक है, साथ में हमारे पास यहाँ पे है केबल एंड द चार्जिंग पोर्ट। नॉर्मली ये ऑलमोस्ट OnePlus मोबाइल का चार्जिंग के साइड है। ठीक है, लैपटॉप में इतने छोटे चार्जर आ गए, ईजी टू कैरी। तो ये सारे बॉक्सेस हम रखते थे साइड में। हाँ, स्पेक्स की डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। स्पेक्स में क्या क्या चीज़ मेंशन है, वैसे तो याद ही हो चुका है मुझे अभी, बट स्टिल। सबसे पहला दिस इज अ गैलेक्सी बुक 3 प्रो 360। इसके अंदर जो CPU है वो है दैट इज i7 1360p। सो आई वेंट फॉर द परफॉर्मेंस 1। तो जो छोटे लैपटॉप्स आते हैं इसके, उसमें आता है U विच इज़ फॉर अल्ट्रा बुक्स, जो नॉर्मली स्लो चलते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप कुछ हैवी काम करना है तो। और इसके अंदर 16 GB रैम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 16 GB होना चाहिए मशीन्स के अंदर, एंड 1 TB हार्ड ड्राइव। सो फुल। साथ में कुछ किट भी आया है। आई होप डिस्काउंट कूपन हो जाए नेक्स्ट लैपटॉप के लिए। ओके, रीडमी फाइल्स। ठीक है, इतना तो कॉज नहीं पड़ेंगे क्या था। तो ये सारे केबल्स एंड दिस इज S Pen। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आई थिंक दिस वर्क्स विद गैलेक्सी फोन एज वेल, द नोट सीरीज अल्ट्रा सीरीज। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं अभी। अच्छा, ये स्लीव के फॉर्मेट में आता है, बट यू कैन री यूज इट, आई थिंक बच जाएगा। एंड दिस इज द लैपटॉप। सबसे पहला इंप्रेशन, इट्स अ लाइट वेट मशीन। 16 इंच का, इतना हल्का। एक्चुअली हल्का नहीं है ये, इट्स ऑलमोस्ट 1.6 कंपेयर टू द मैकबुक प्रो 14 इंच। बट जो इसका वेट बैलेंसिंग है वो थोड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से हमें ज़्यादा हैवी फील होगा। कूल। एंड यू कैन सी इट्स सो स्लिम। किससे कंपेयर करेगा? आईफोन से कंपेयर कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आईफोन से, बट ठीक है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ओपन इट। किस तरफ से ओपन किया जाए? किस तरफ से? एंड दिस इज अ मशीन एंड इट्स ब्यूटीफुल। हाँ, सबसे पहला इंप्रेशन है कि यहाँ पे जो इसका ट्रैक पैड है वो साइड में है। नॉर्मली मशीन्स में बीच में होते हैं, और एक्चुअली बीच में होने का कंफर्टनेस ज़्यादा होता है। इस तरफ होने से शायद आपको ज़्यादा हाथ इस तरफ लेके आना पड़े उसके यूज़ करने के लिए। लेट मी ट्राई। मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं किया इस तरफ ट्रैक पैड के लिए। ओके, इट्स नॉट दैट वियर्ड। तो इसको बूट कर लेते हैं। तो इस तरह से ही बूट कर लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे फिंगरप्रिंट के लिए इन्होंने एक कवर भी दिया हुआ है। सो लेट्स बूट इट अप। अच्छा, ये एक दिक्कत है इसके अंदर, यू कैन सी सो स्लिपरी ऑन टेबल। तो बेसिकली करना ये होता है कि जो लैपटॉप्स होते हैं इसमें ग्रिप में ये लोग लगाए थे प्लास्टिक यहाँ पे, जिसकी वजह से ये हो जाता है स्लिपरी। ये निकालने के बाद ग्रिप मिलेगा। ऑफ कोर्स यार, तुम टेबल पे यूज़ कर रहे हो और ओपन करते हो, गिर ना जाएगा। तो
स्टेप 1, रिमूव दिस। अब क्योंकि इसको हमने पलट ही दिया है तो यहाँ पे यू कैन सी दिस आर द स्पीकर्स, AKG के स्पीकर्स है। और आई वुड प्रिफर जो मैकबुक में स्पीकर्स आते हैं ऊपर की तरफ, वो ज़्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट लिनोवो में भी सामने स्पीकर्स है हिंज के यहाँ पे, बट ठीक है नीचे दिए हैं, कहीं ना कहीं ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। एंड नाउ ठीक है, लेट्स सी अब ये इस तरह से ओपन हो जाता है विदाउट एनी स्लिपिंग एंड लेट्स बूट इट अप। आई होप चार्जिंग होगा इसके अंदर। ट्रायल 1 नॉट वर्किंग, ट्रायल 2 नॉट वर्किंग। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चार्ज करके वापस दिखा दूंगा मैं तुम्हें कैसे चलता है। उसके पहले कीबोर्ड का रिव्यू। ओके, ट्रैवल टाइम थोड़ा कम है कंपेयर टू द रीसेंट लैपटॉप्स। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फॉलो जो मैकबुक ने पहले किया था बटरफ्लाई में। थोड़ा सा ट्रैवल कम है बट इट्स गुड टू यूज़। एंड द गुड थिंग इज इसमें ट्रैक पैड वापस आ चुका है। इनफैक्ट 16 में नॉर्मली होना ही चाहिए ट्रैक पैड, जो मैकबुक में नहीं होता। मैकबुक में नॉर्मली यू दे मिस द ट्रैक पैड सो दैट यू कैन हैव स्पीकर्स। तो इसको हम चार्ज कर लेते हैं, देन विल कंटिन्यू। सो चार्जिंग पे लगा दिया है इसको एंड लेट्स सी इफ इट स्टार्ट्स नाउ। क्लिक किया मैंने, ट्रायल 1। ओह इट वर्क्स। यू कैन सी सैमसंग का लोगो आ चुका है यहाँ पे एंड दिस इज द OLED स्क्रीन 3K। तो अच्छा आपने इसमें 4K है ना, इसमें 3K है, सह लेंगे थोड़ा। ओके, सो ये बोल रहा है कि सब सेटअप करना है तो फास्ट सेटअप कर देता हूँ। तो नॉर्मली इस मशीन में विंडोज मिलता है हमें, बट आई विल बी प्रेफरिंग टू यूज लिनक्स एंड विंडोज प्रो, क्योंकि इसमें विंडोज होम आता है तो डेवलपमेंट पर्पस के लिए मुझे प्रो लगेगा। और फाइनली अपना विंडोज बूट हो चुका है। नॉर्मली विंडोज अपडेट पे भी चली गया था तो वहाँ पे कुछ टाइम गया, बट ठीक है, अल्टीमेटली इट इज़ वर्किंग नाउ। अब क्योंकि ये एक कन्वर्टेबल लैपटॉप है तो इसका बेस्ट फीचर है वो है ये पेन। और ठीक है, तो हमारे पास ये है 90 डिग्री, ठीक है, ये गया 180, इट्स नॉट जस्ट 270, इट्स कंप्लीट 360। फिर भी हर बार जब ये कर रहे हैं ना हम लोग, डर लग रहा है कहीं आवाज़ ना आ जाए। और डर ये भी है कि इस लैपटॉप को यूज़ करने के बाद और ये आदत लगने के बाद इसको टिल्ट करने का, जो ऑफिस में बाकी लैपटॉप्स है उस पर एक्सपेरिमेंट ना किया जाए। ठीक है, ओके, तो अब ये हो चुका है पूरा 360 एंड द बेस्ट थिंग इज, पता नहीं वहाँ पे डिस्प्ले में दिख रहे हैं ठीक से, रख देता हूँ मैं इसको यहाँ पे। तो अब ये आ चुका है टैबलेट मोड में, जिसका मतलब ये है कि अब इसको ऐसे रख के आप लिख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। हाँ, एक प्रॉब्लम है, अगर आपके पास वुडन सरफेस है और यहाँ पे जो कीबोर्ड नीचे गया है, ऑफकोर्स वो डिसेबल हो चुका है, बट स्क्रैचेस आने के चांसेस है। तो होपफुली इसको एक ट्रैक पैड पे ही यूज़ करना, या फिर इसको ऐसा होल्ड कर सकते हो, बट इट्स नॉट दैट कंफर्टेबल टू होल्ड। हाँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट कब तक कर सकता हूँ इस चीज़ को। तो अगर स्पेसिफिकली आपको टैबलेट मोड में यूज़ करना है तो आई वुड सजेस्ट 14 इंच लैपटॉप बेस्ट रहेंगे। बट मुझे ये लैपटॉप एंड टैबलेट दोनों में यूज़ करना था, इसलिए 16 भी चलेगा मुझे। और क्योंकि एजुकेटेड हूँ तो मेरा ये साइड में लेके इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, स्क्रीन शेयर भी कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हम एक पेंट ओपन करते हैं ताकि चेक कर सके। सबसे पहले टच इसका बहुत रिस्पॉन्सिव है, और जो आईपैड में हमने एक्सपीरियंस मिला था, आईपैड में यहाँ पे प्लास्टिक होता है तो वो बहुत स्मूथ चले जाता है, तो जो ग्रिप हमें चाहिए होता है लिखने के लिए वो नहीं मिलता, इसमें वो मिल रहा है। सो एक पेंट एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं, पेंट। ओके, तो ये पेंट आ चुका है और यहाँ पे कुछ लिख के देखते हैं यहाँ पे। सो इट्स नवीन रेड्डी। इतना अच्छा हैंडराइटिंग में नहीं है मेरा जो इम्प्रूव कर रहा है ये, बट ठीक है, थोड़ा सा और इसमें कुछ पेन इफेक्ट देखते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। सो बेसिकली जो एजुकेटर्स होंगे उनके लिए कैसे चलेगा ये। लुक्स गुड, ठीक है, ड्रॉ करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये जो इसके बेजल्स है वो भी बहुत कम है, तो ज़्यादा एरिया मिल जाता है और उसका फॉर्म फैक्टर है वो कम हो जाता है। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द लैपटॉप मोड। बस ये संभालना है स्क्रैचेस के लिए। ओके, कूल। तो अब ये था इसका रिव्यू। ऑफ कोर्स इसको बस अनबॉक्स किया है और इनिशियल इंप्रेशन देखा है इसका, बट कुछ दिनों के बाद इसको यूज़ करने के बाद इसका परफॉर्मेंस विद चार्जिंग, विदाउट चार्जिंग, क्योंकि चार्जिंग निकालने के बाद बैटरी मोड पे परफॉर्मेंस कम हो जाता है नॉर्मली। एंड दिस इज अल्ट्रा बुक। ऑफ कोर्स इट सेज इट्स अ परफॉर्मिंग मशीन, बट अल्ट्रा बुक्स कहीं ना कहीं वो मार खाते हैं हाई परफॉर्मेंस के लिए। गेम्स खेल सकते हो बट कब तक चलेंगे पता नहीं। नॉर्मल यूज़ केस के लिए, डेवलपर्स के लिए, आर्टिस्ट लोग के लिए बहुत ही सही लग रहा है मुझे यूज़ करने के लिए। ठीक है, बाकी इसका जो रिव्यू है, और एक चीज़ था इसका पेन का। पेन कहाँ पे लगा है इसको, यहाँ पे साइड में ऑप्शन नहीं है। एचपी में देखा था मैंने कि साइड में ऑप्शन था, बट सैमसंग में यहाँ पे मैग्नेट है जिससे ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सो या दैट्स अ ब्यूटीफुल मशीन। सो दिस इज AMOLED स्क्रीन एंड इंटेल ईवो का सर्टिफिकेट है जो बिलो 1 सेकेंड वो बूटअप हो जाता है व्हेन यू ओपन इट।
कुछ इस तरीके से। ओके, ये थोड़ा थीम चेंज करना होगा यहाँ पे, बट या लुक्स आर गुड मशीन। बाकी विल डू वन मोर रिव्यू आफ्टर 7 to 8 days।